हेलो गाइस, वेलकम टू डेली टी तड़का। तो आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी और खस्ता ऐसे शक्करपारे जो खाने में है बहुत टेस्टी। इस तरह बनाओगे तो कभी फेल नहीं होंगे आपके शक्करपारे, ना ही तेल में घुलेंगे और ना ही ज़्यादा तेल पिएंगे। एक बार बनाओगे तो बार बार इस तरह ही बनाओगे और ये फूलेंगे ऐसे कि इसके साइज़ के डबल के। देख सकते हैं आप कैसे डबल साइज़ के फूले हैं और खाने में है एकदम क्रिस्पी और खस्ता, एकदम बिस्किट के जैसे। देख सकते हैं एकदम बिस्किट के जैसे खस्ता। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे 3 कटोरी मैदा। ये लगभग आधा किलो मैदा है। अब आधा किलो मैदा को 3 कटोरियों में डिवाइड करना है। एक जैसे ही 3 कटोरी लेनी है, उसमें आधा किलो मैदा को डिवाइड करना है। और आगे का भी जो नाप होगा सब चीज़ों का, वो भी इसी कटोरी से लेना है। तो मैंने यहाँ लिया है 3 कटोरी मैदा, मतलब लगभग आधा किलो। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चुटकी नमक। तो नमक क्या करता है, नमक हर मीठी चीज़ का स्वाद और दुगना कर देता है और वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ चम्मच के सहारे से। तो ये अब मिक्स हो गया है, अब इसे साइड में रखेंगे। तो इसके लिए घोल बनाएंगे। तो उसके लिए हम लेंगे घी, शक्कर और पानी। तो इसका हमें घोल बनाने हैं आटा गूंदने के लिए। तो मैंने एक पतीला गर्म होने रखा है गैस पे। अब इसमें डालूँगी मैं आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा पानी, आधा कटोरी से थोड़ी ज़्यादा शक्कर। आप अपने हिसाब से शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी घी। हमें यहाँ मेल्टेड घी लेना है, क्योंकि अगर हमने थिक घी लिया जो विदाउट मेल्टेड होता है, तो उससे हमारा जो नाप होगा वो बिगड़ सकता है, घी ज़्यादा पड़ सकता है। इसलिए हमें मेल्टेड आधा कटोरी हमें लेना है घी। अब हमें इसे शक्कर घुल जाने तक मिलाना है। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस शक्कर घुल जाने तक ही इसे अच्छे से गर्म करना है। तो ये देखो, अब शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तब हम गैस बंद करेंगे। अब ये घोल हम इस आटे में मिक्स करेंगे। तो हमें धीरे धीरे से ये गर्म पानी आटे में घोलना है और चम्मच के सहारे से ऐसे हिलाना है और अच्छे तरह से मिक्स करना है। अगर आप इस मेजरमेंट से सब चीज़ें लोगे तो आपका घोल ना ज़्यादा ना कम बनेगा, बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो ये देखो, मैं धीरे धीरे डाल के ऐसे चम्मच के सहारे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म है। अगर आप हाथ से करोगे तो आपका हाथ जल सकता है, इसलिए आप चम्मच का यूज़ कर लो। ये देखो, मैंने अभी डाला है फिर से घोल और अच्छे से मिक्स किया है। तो ये देखो, मेरा घोल बराबर नाप में था, ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ, एकदम परफेक्ट। अब ये मैंने सब मिक्स कर दिया है। तो हम इसे हाथ से गूंद लेंगे। जब ये मीडियम गर्म हो तभी हाथ से गूंदना है, ज़्यादा गर्म हो तो मत गूंदना, वरना आपका हाथ जल सकता है। तो अब मैं धीरे धीरे से इसे अच्छी तरह से गूंद लूँगी। इस घोल में हमें अच्छी तरह से आटे को मिलाना है। तो ये देखो, मैं अच्छे तरह से इसे मिला दिया है अभी। अगर आपका घोल थोड़ा कम पड़ जाए तो आप एक कटोरे में फिर से थोड़ी चीनी और थोड़ा पानी मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। पर ऐसे इस नाप से बनाओगे तो नहीं चूकेगा, बहुत ही परफेक्ट क्वांटिटी में आपका बनेगा। तो ये देखो, मेरा आटा गूंद के तैयार है। हमें आटा ऐसे ही गूंदना है, ज़्यादा चिकना नहीं करना है, क्योंकि इससे ही हमारे जो शक्करपारे हैं वो ज़्यादा फूलेंगे। तो हमारा ये अब आटा रेडी है। तो हमें इसे एक अच्छे साफ़ कपड़े से ढकना है, ताकि आटा सूख ना जाए हवा से और ऐसा ही नरम रहे। तो ये देखो, मैंने ढक लिया है अच्छी तरह से। तब मैं तेल गरम करने रख रही हूँ। अब हम बनाएंगे इससे शक्करपारे। तो एक हमें मीडियम साइज़ की लोई तोड़ लेनी है आटे से और फिर से ढक के रखना है। इसे ऐसे हाथों से गोल गोल करके घुमाना है, अच्छे पेड़े जैसा बनाना है। तो ये देखो, मैंने अच्छे से पेड़े जैसा अभी ये बना दिया है।
अब हम इसे बेल लेंगे अच्छी तरह से। तो हमें आटे को ज़्यादा नहीं बेलना है और ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। तो हमें मीडियम साइज़ में ही बेलना है। लगभग 1 सेंटीमीटर तक हमारी ये जो रोटी है आटे की वो बननी चाहिए। ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। ज़्यादा मोटी होगी तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और पतली हो गई तो ये बहुत ही क्रिस्पी और ऐसे खस्ता नहीं बनेंगे, ऐसे कड़क बन जाएंगे। तो ये देखो 1 सेंटीमीटर जितनी आपको ऐसे रोटी बेल लेनी है। अब हम इसको शेप देंगे शक्करपारे का। तो ये जो साइड के एजेस है वो हम कट कर लेंगे नाइफ़ की हेल्प से। आप यहाँ पे जो इसका कटर आता है, शक्करपारे का जो कटर मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे नाइफ़ से करना अच्छा लगता है तो मैं यहाँ नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ। ये देखो, आपको जिस शेप के चाहिए उस शेप के आप शक्करपारे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ स्क्वायर शेप के स्मॉल साइज़ के बना है। आप इसको मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़ ऐसे बना सकते हैं आप अपने हिसाब से शक्करपारे। तो ये देखो, मैंने ऐसे स्मॉल साइज़ में शक्करपारे बनाए हैं। तो देखो कितने अच्छे से कट रहे हैं, ना चिपक रहे हैं। बहुत ही अच्छे से हमारे शक्करपारे अभी ये कट रहे हैं। तो अब हमें ऐसे ही सारे कट करके लेने हैं। ये देखो हो गया हमारा सारे शक्करपारे कट करके। तो अब हम इसे ऐसे निकालेंगे। ये एक साथ नहीं चिपकते हैं। ये देखो कितने अच्छे खिले खिले हैं, और ऐसे हमें 1 सेंटीमीटर तक थिक रखने हैं। ये देखो, अब हम इसको तलेंगे। इसके लिए हम तेल चेक करेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। आप चेक करने के लिए उसमें थोड़े सा आटे का हिस्सा डाल सकते हैं, छोटा बॉल बना के। ये देखो मैंने डाला है। तो आप देख सकते हैं आटे में धीरे धीरे से बबल आने लगे हैं, मतलब हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे शक्करपारे। तो ऐसे ही डायरेक्ट हाथ से मत डालना आप शक्करपारे, क्योंकि तेल आपके हाथ के ऊपर उड़ सकता है। तो आप पहले ऐसे जो आपका जो स्पून रहता है, छन्नी, उसके ऊपर आप शक्करपारे डाल लेना और उसके बाद ही तेल में छोड़ देना। इससे आपका हाथ नहीं जलेगा। तो ऐसे धीरे धीरे से हमें इसे हिलाना है, ज़्यादा भी नहीं हिलाना है, धीरे धीरे से इसे हिलाना है। तो हमें तेल ज़्यादा नहीं गरम करना है, हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा तेल गरम करना है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेल गरम करेंगे तो क्या होगा, हमारे शक्करपारे सिर्फ ऊपर से ही पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे और वो खस्ता नहीं बनेंगे। इसलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे तेल गरम करके अच्छे से इनको फ्राइड करना है। तो देखो हमारे शक्करपारे कैसे धीरे धीरे से फूल रहे हैं, डबल साइज़ के हो रहे हैं। इसे अच्छे तरह से दोनों साइड से हिलाते हुए हमें फ्राई करना है ताकि जले ना। तो ये देखो हमारे कितने अच्छे से फूल गए हैं शक्करपारे। तब हमारे शक्करपारे तल के रेडी है। अब हम इसे छान लेंगे, एक्सेस ऑयल निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे। तो देखो हम ऐसे सारे शक्करपारे एक बोल में रख देंगे। तो आप जब बोल में रखोगे तब आपको ऐसे थोड़े सॉफ्ट लगेंगे आपके शक्करपारे, क्योंकि वो अभी गर्म हुए ना, इसलिए जब वो ठंडे हो जाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा और खस्ता बनेंगे। तो ये देखो हमारे शक्करपारे रेडी है। देखो कैसे डबल साइज़ के फूले हुए हैं। देखो, और देखो कितने खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। आप इसे चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे ही टेस्टी रेसिपीज़ के लिए फॉलो कीजिए डेली टी तड़का को। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।